चमत्कार किए, आविष्कार किए। अब बात आती है 25% वालों की, भाई ये तो चमत्कारी लोग हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये इंसानों के बीच में ही रहते, जब इतना हो जाता ना कि वो ये इनके इनके मतलब की चीज़ें, वो कैलाश में चले जाते हैं, वो धान में चले जाते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको खाने के लिए नहीं चाहिए, वो धूप हवा से ही, वो फिर वो खाने का, रहने का, डूबने का उनका फंडा खत्म। समझ रहा मेरी बात? तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे को जरूरत नहीं। हम बात सिर्फ करेंगे किस चीज़ की, हम इंसान बंद दिमाग, और इंसान ने कितना दिमाग यूज करा आज तक? 80%, मतलब 8%, सॉरी 8% उसने दिमाग इस्तेमाल करा तो चमत्कार हुए। ये बल्ब बन गया, पंखे बन गए, मोबाइल बन गए, अंतरिक्ष यान बन गया, अंतरिक्ष में स्पेस बना दिया है, और अभी आगे बातें चल रही है, क्योंकि ये थ्योरी देकर गया, ये देकर गया हमारे थ्योरी कि आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं लोग, उसी थ्योरी को लेकर के आगे बढ़। अब बात आती है, हम यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में, एक संस्था में, प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, अब बात आती है नशेबाज का कितना दिमाग इस्तेमाल होता है, अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है। अगर हमारा बंद दिमाग है, कितना यूज करता है। वैसा मेरा मानना है कि वो इनसे बहुत आगे, इनसे बहुत आगे, सिर्फ किसी लिए, सिर्फ नशे के लिए, नशे के लिए कह दो, या नेगेटिव चीजों के लिए कह दो, सामने वालों को बेवकूफ बनाना, माँ बाप को बेवकूफ बनाना, टीचर्स को बेवकूफ बनाना, यार दोस्तों को बनाना, और खुद को बेवकूफ बनाने के लिए वो इतना % वो चीजों को नकारता है, वास्तविकता सच्चाई को नकारता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, नशा नहीं छूटता, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और अपना कितना % देता है, एडिक्ट चमत्कार करता है। अगर उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, और उसके घर वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, उसको बाहर थोड़ी देर के लिए भेज दो, भाई साहब उसके हाथ में बोतल भी होगी और जेब में पैसे भी होंगे, हाँ, और मुर्गा चिकन मटन साथ में होगा, फुल टन आ रहा होगा। वो घर वाले कहते हैं कि कैसे चमत्कार हुआ, मतलब ये आविष्कार कर रहे थे, नशेबाज चमत्कार करता है, क्या नशा खोपड़ियां बंद हो जाती है, घर वाले, डॉक्टर, जितने भी है ना, सब दिमाग चलाते हैं। वो ऐसे ऐसे चमत्कार कर देता है, तो कहता जी तुम्हें नहीं मालूम मैं नशा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा किस लिए हूँ, फलाना ढिमकाना, मतलब वो करना क्यों रहा है। 10% दिमाग, भाई साहब ये डॉल्फिन का नाम सुना आपने? 16% दिमाग का इस्तेमाल करती है वो इंसान से कई गुना है, सिर्फ वो बोल नहीं सकती है, लेकिन तरंगों को, वाइब्रेशनों को महसूस कर सकती है, हर जीव की भाषा समझ सकती है। वो बहुत ज्यादा, इंसान से बहुत ज्यादा दिमाग वाली होती है डॉल्फिन। जीव जंतु हमसे ज्यादा है, लेकिन एक नशेबाज चमत्कार करता है, भाई साहब मिनटों में जुगाड़ करता है, मिनटों में बेवकूफ बनाता है। जो आदमी कहता है ना कि मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता, उसकी जेब से भी पैसे निकलवा लेता, इतना तगड़ा मैनिपुलेट होता है। भाई माँ की कसम, भगवान कसम, भाई 8 दे दूंगा, भाई 100 के 500 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, और भाई साहब नहीं देता, वो चमत्कार कर देता है। उसको जंगल में देना छोड़ दो, ना है ना के पास 10%, तो बंद दिमाग कैसे? वो अपने आप को क्या समझता है? चालाक, श्यामा, समझ जाओ, होशियार, तेज तर्रार, यूं बनाता है तो कुछ घर वालों को भावनाओं से, फीलिंगों से क्यों खेलता है? कैसे खेलता है? ईद आ गई, कपड़े लाने हैं, जूते लाने हैं, तुम उससे प्यार नहीं करते, कपड़े लिए, कहाँ पहुंच गया? ठीक, जूते कितने के आएंगे? 1500 के, जींस कितने की? 1100 की, पैसे कितने चाहिए? 5000 रुपए। 5000 रुपए से भाई साहब वो आएगा कितने के कपड़े? 500 के जाएगा बाजार में, 350 की पैंट, 250 की कमीज, ठीक है ना जी? कितने की? 250 की कमीज आ गई, और 500 के जूते,
टोटल 11 बाकी नशे के लिए कितने दिन का जुगाड़? 5 दिन का जुगाड़ कर लिया जनाब। और घर वाले कह रहे हैं ये तुम्हें पता है पैंट कितने की आई है? 350 वाले को बताएगा 2200 रुपये। चमत्कार करता है कि बेवकूफ बनाता है। कारण दोस्तों हमने ऐसा करके हमने अपने सारी ताकत जितनी डिग्री जितना 10% दिमाग था मेरे पास, जबकि एक साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक ने 8% यूज करके आविष्कार करे, चमत्कार करे, चांद पर पहुंचा दिया दुनिया को, ये बत्ती बना दिए, पंखे बना दिए, मोबाइल बना दिए। एक एडिट ने 10% दिमाग करके क्या करा? चमत्कार नहीं करा उसने, घर खा गया, बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हो गया। ये चमत्कार करा। माँ को रुलाया, बहन को रुलाया, बीवी बच्चों को रुलाया, पापा को रुलाया, पगड़ी उछाली, सारे काम कर दिए, खुद भी मर रहा है, घर वालों को भी मार रहा, रोग लिया आया, बीमारियां लिया आया, टीबी, कैंसर, लीवर सड़ गया, गुर्दे सड़ गए, और अपने आप को क्या करा? मैं होशियार, सारी जिंदगी भर की कमाई लोगों को खिला दी, लोगों ने कब्जे कर लिए, झपट लिए, और क्या मैं कह रहा हूँ अपने आपको? मैं समझदार हूँ, बहुत शान हूँ। भाई तेरा एक ही तरफ दिमाग चलता है, सिर्फ नशे से। ये वास्तविकता सच्चाई दोस्तों। एडिक्ट लोगों का दिमाग नशे के लिए तो 100% काम करता है। जैसे भाई करता 100%, हम इस 10% को 100 मानते हैं। समझ रहा मेरी बात को? सही कर अपनी जगह। हर आदमी, एक नशेबाज की तो मैं बात करूँ ना, हर आदमी का एक नशेबाज नशा प्राप्त करने के लिए 100% दिमाग का इस्तेमाल करता है। आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलेगा, चौड़ा होके, मैंने कब पिया, तुमने पैसे दिए थे। समझ लो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतने भरोसे के साथ वो चीजें कहता, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया अलमारी में से, मुझे क्या पता तुमने कहाँ रख रखे थे, कौन से पैसे, जबकि अलमारी का ताला तोड़ के गड्डी उसने ही निकाली, बहन की शादी के जेवर बेच के वही खा गया। कौन से जेवर, मेरे को तो पता ही नहीं। आंखों में आंखें डाल के पापा की आंखों में डाल लिया, कौन से पैसे, कौन से जेवर, मुझे क्या पता, तुमने मुझे क्या दिखाए थे, तुम कभी का मुझे बताते। लाया क्या? घर में बर्बादी, तबाहियां, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह हो गए। अब ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? होशियार, तेज तर्रा, खुला दिमाग, ओपन माइंड, बंद दिमाग। ऐसे हम बंद दिमाग। वैसे तो हमें बहुत दिमाग वाले, लेकिन उल्टे कामों में हमारा दिमाग चलता है, सही कामों में हमारा दिमाग नहीं चलता। जब आ जाए परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात, पापा कहते भाई ऐसा बेटा मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, मेरे नौकरी छूट गई है, अब बहन की शादी तुझे जुगाड़ करना, कहीं से उधार लेकर, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन पैसे देगा? नशे के लिए पैसे करते भाई को। अरे आप घर में दूध नहीं है, राशन नहीं है, जा कहीं से 2000 को उधार लिया किसी से, क्या कहता है? मुझे कौन दे, मुझे कौन जानता है, मैं कहां से लाऊं? डर जाता, भाग जाता है। क्यों भाई? परिवार की जिम्मेदारी उठाने के दिमाग का काम करता। दोस्तों, हम कार्यक्रम में हैं, हम संस्था में, हम रिहैब में हैं, हम अन्य फेलोशिप में जाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो वो कह रहा है कि दोस्तों हमें अपने दिमाग को दोबारा से विकसित और शिक्षित करने की जरूरत है। दिमाग तो है हमारे पास, लेकिन इसको दोबारा से विकसित और शिक्षित करने की जरूरत है। समझ रहा है मेरी बात को? दिमाग तो है हमारे पास, काम भी कर रहा है, 10% भी कर रहा है और 100% भी कर रहा है, लेकिन इसको दोबारा से विकसित और शिक्षित करने की जरूरत है। कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपने अगर पहली बार 15 साल की उम्र में नशा किया, और नशा करते करते आपकी उम्र हो गई कितनी? 35 साल। अगर आपने 20 साल की उम्र में नशा शुरू करा और नशा करते करते आपकी उम्र हो गई है 55 साल या इससे ज्यादा, अगर मान लो आपने 25 साल की उम्र में नशा करा और आपको करते करते नशा करते करते 20-25 साल हो गए, तो आपकी उम्र 50 साल या 55 साल या 60 साल हो गई है। कहने का मतलब ये, जब हमने पहली बार नशा किया 15 साल की उम्र में, चाहे 20 साल की उम्र में, जब हमने नशा लेना शुरू कर दिया, तो हमारा शारीरिक जो ग्रोथ थी वो तो बढ़ गई। जब मेरी उम्र 15 साल की थी तो मैं युवक था, नया लड़का था,
समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन मेरा दिमाग की ग्रोथ वही रुक गई। आज मेरी उम्र 35 साल की तो है, मैंने नशा छोड़ दिया, समझ लो, छोड़ दिया नशा, लेकिन मेरा व्यवहार 15 साल वाला है। मेरा मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ा, मेरा शरीर बड़ा हो गया। ये मान लो 50 साल के लड़के, 50 साल के आदमी के अंदर 15 साल वाला दिमाग है। समझ रहे हैं मेरी बात? 20 साल का लड़का हूं मैं, लेकिन अगर मैंने 10 साल की उम्र से नशा करा तो मेरी जो रहन सहन, मेरा जो बोलने का तरीका है, जो मेरा बात करने का ढंग है, मेरे जो लैंग्वेज है, जो मेरे तरीके हैं, 10 साल वाले ही हैं आज भी। मैं जरा जरा सी बातों पर टल जाता हूँ, मैं जिद करता हूँ, मैं जिम्मेदारियों से भागता हूँ, मुझे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। 20 साल वालों को कहाँ से जिम्मेदारी का एहसास होगा? जो 50 साल वालों को अपने परिवार का जो होता है जिम्मेदारी का एहसास, वो कहाँ से हो जाएगा? उसको नहीं कर रहा, वो करना ही नहीं चाह रहा, तभी तो यहाँ पर है वो। कहाँ पर? नशा मुक्ति में। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता 35 साल की उम्र में, तो आज उसको शादी हो गया, 2 बच्चे होते या 1 बच्चा होता, उसके घर पास अपने पास एक अपनी गाड़ी होती, एक अच्छी नौकरी होती। रिलायज ही नहीं है उसे, रिलायज ही नहीं है उसे। दोस्तों हम एनए में आते हैं, हमारा कार्यक्रम बता रहा, आज का हमारा टॉपिक बता रहा था हमारे को कि हम बंद दिमाग है, बंद दिमाग, एडिक्ट का दिमाग बंद होता है। नेगेटिव चीजों के लिए तो वो 100% करता और बहुत तरीके से करता, चमत्कार करता है। क्या करता? चमत्कार। हाँ, ये जुगाड़ करता यार, मिनट में बर्तन गायब, टेंग। हाँ, एक मिनट जरा, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब नशे के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए हमारा दिमाग चलता है, लेकिन कार्यक्रम के लिए करते हो, प्रोग्राम करने के लिए क्या हो, हमारा दिमाग काम नहीं करता। आप उदाहरण के लिए देख ले, अगर आपको एक व्यक्ति है, इसको कई दिन से समझा रहे कि बेटा ऐसे नहीं बैठना, ये काम नहीं कर रहा, ये कन्वर्ट है, ये कुल्लक है, ये पोछा ऐसे लगाना है, ये झाड़ू ऐसे लगानी है, ये कपड़े ऐसे पहनने और ऐसे नहाना, लेकिन वो कर क्या रहा है? कर रहा वो चीजें ढंग से? मतलब उसको नहाना धोना भी हमें सिखाना पड़ रहा है। 20 साल के लड़के को, 25 साल के आदमी को, 30 साल, 35, 40 साल के आदमी को बताना पड़ रहा है कि भैया घंटे लगेगी, सेशन में आ जाना। लेकिन उसका दिमाग बंद है, वो कहने के बाद भी काम नहीं कर पा रहा। हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, हम अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीखते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी होती हैं, चीफ की अथवा ऐसी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको जिम्मेदारियां लेना सिखाया जाता है, आपको जिम्मेदारी का एहसास करना जाता है। हमारा दिमाग बंद इसलिए क्योंकि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, वास्तविकता से भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, हम नकारते हैं चीज़ों को, डिनाइल करते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं? शाणे हैं। क्या है? मेरे नशा करने से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरे परिवार का भविष्य खराब हो रहा है और मैं अपने आप को होशियार समझता हूँ। आपने 15 साल की उम्र में नशा लेना शुरू करा, आपकी मानसिक ग्रोथ रुक गई, शारीरिक ग्रोथ तो हो गई, सारा हिसाब किताब बड़ा हो गया, ये डोले भी बन गए, ये सब समझ रहे, हिसाब किताब पूरा हो गया, जवान 6 फुट के हो गए, लेकिन दिमाग 15 साल वाला है, अल्लड़ बुद्धि है, पापा से बोलने का ढंग नहीं है, ऐट के बोलते हैं, मम्मी से बात करने का तरीका नहीं है, खाने के मामले में, पीने के मामले में, हर मामले में आपको। तो दोस्तों हम कार्यक्रम में हैं, एनए फेलोशिप में हैं, हम अपने दिमाग को दोबारा से विकसित करते हैं, शिक्षित करते हैं एक एक दिन के हिसाब से। हम सभाओं में जाते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, अपने सीनियरों के अनुभव सुनते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप मुझे बताएं, मेरा दिमाग तो बंद है कि नशा कैसे छूटेगा, नशा छोड़े रखने के लिए, नशा मुक्त होने के लिए किन किन कदमों पर काम करना पड़ेगा, मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, मुझे किस तरीके से करनी चाहिए, आपने ये जीत हासिल कैसे की, आप कैसे नशा मुक्त हुए, मुझे भी बताओ, मैं भी होना चाहता हूँ, आप अपना अच्छा जीवन कैसे जी रहे हैं, मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे बताओ। और हम अपने दिमाग को, जो बंद दिमाग है ना, उसकी खोपड़ी को, जो शाणा दिमाग है, उसको लॉक करके साइड में धर देते हैं और ओपन माइंड कर देते हैं। 3 चीज़ों की जरूरत है दोस्तों हमें। पहली चीज ईमानदारी। क्या? ईमानदारी। अपने परिवार के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी नशा मुक्ति के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा जी। दूसरी चीज है ओपन माइंड, मतलब खुली मन स्थिति, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं चीज़ों को लेकर के, घर वाले क्यों नहीं आए, ईद पे क्यों नहीं आए, नवरात्रे चालू हो गए, होली आ गई, दिवाली आ गई, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे चाहते नहीं है, मुझे यहाँ पटक, ऐसा कुछ नहीं। ओपन माइंड, यार उन्होंने मेरे भले के लिए दिया, अगर मैं नशा मुक्त हूँ तो अच्छी सोचो। किसी ने अगर आपको कोई गलत नेगेटिविटी कोई बात आपके साथ करती है तो उसको इजीली लो, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, आज मैं नेगेटिव नहीं होगा, मैं खुश रहूँगा, गुड फीलिंग करूँगा। ओपन माइंड होना, ईमानदार होना। और तीसरी है इच्छुकता। क्या? इच्छुकता। कुछ चीजें सीखने की, करने की इच्छुकता होनी चाहिए, डेडिकेशन, लगन, जोश, जुनून आप अपने अंदर पैदा करें।
जब आप अपने अंदर जोश और जुनून पैदा करेंगे तो आप आविष्कार करेंगे और चमत्कार करेंगे। समझ रहे आप? और ये चमत्कार होगा। कौन सा चमत्कार? यार चमत्कार ही तो है यार, मैं जब नशा कर रहा था तो मैं ये सोचता था कि नशा नहीं छूट सकता, मेरे बस की बात नहीं है। हो गया चमत्कार, लोगों की खोपड़ियां बंद हो गई। अब ये आदमी कैसे ठीक हो गया? ये कुत्ते की पूंछ सीधी कैसे हो गई? क्योंकि आज तक लोगों का कहना था कि कुत्ते की पूंछ 12 साल लाल में रखो सीधी नहीं होती। लोग मेरे लिए ये कहावतें कह रहे थे कि ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी, लेकिन सीधी हो गई। ये क्या चमत्कार से कम है? नहीं गुरुजी का आविष्कार हो गया। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया कि भाई चांद पे जाया जा सकता है, नशा मुक्त होया जा सकता है, बशर्ते हम अपने दिमाग को खोलें। और हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने सीनियरों से मदद मांगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।